नहीं तो 60-40 नहीं चलता, 60-20-20 चलता। सिर्फ और सिर्फ खतियान चलता हो। कुर्मी जाति के कई लोग दावा कर रहे हैं। उसी प्रभात तारा मैदान से नीचे से जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि जो मंच पर चढ़े हुए हैं ना, ये सब जय श्री राम वाले हैं और खाटी कुर्मी है जो जय गांव वाला है। आपकी शादी, आप दोनों की शादी कुर्मी नेगाचार से होगी या पंडित जी के तिलक से होगी? दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं देवेंद्र नाथ महतो जी। बताने की जरूरत नहीं कि जेल कैंप का एक बड़ा चेहरा है। टाइगर जयराम महतो के कमांडर इन चीफ भी इन दिनों कहे जाते हैं। लेकिन इन पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है बालू के से अवैध उगाही की। कुछ आप ही के पार्टी के लोग आप ही पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जेल कैंप में सब कुछ ठीक ठाक है ना? देखिए, जेल कैंप में तो सब कुछ ठीक ठाक है। और जो आरोप प्रत्यारोप का आपने जो कहा, यह आरोप प्रत्यारोप निराधार है। या कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम खुद परेशान हो रहे हैं कि साला हम लोग के राज्य में स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है छात्रों को, यहाँ परीक्षाएं नहीं हो रही है, नियुक्ति नहीं निकल रहा है। जेटेट के लिए कल हम लोग आंदोलन किए, लगातार धरना प्रदर्शन करें। हम लोग का चिंता इसमें है। लेकिन जब आदमी देख रहा है कि झारखंड में टाइगर जयराम महतो विधानसभा में सारे मुद्दा को टच कर रहे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य विभाग का मामला, चाहे वन जंगल विभाग का मामला, जल जंगल जमीन, मैंने सब विभाग को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी का जो हम लोग का उनके नेतृत्व में जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका लोकप्रियता बढ़ रहा है। तो लोग चिन्हित करने लगे हैं कि उसका मुख्य लोग कौन है, उनका छवि को कैसे धूमिल किया जाए। और टारगेटेड करके झूठ मूठ का जो है कि कभी बोला जाता है कि अपार्टमेंट ले लिया, फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले लिया, घोड़ा ले लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। अरे भाई, हम लोग लाठी डंडा, कोई बोल रहा है कि ये लोग मारपीट भी आप कहते हैं आपने लाठी डंडा खाया, लोग कहते हैं जगन्नाथ महतो तो अब बालू खा रहा है। वही न करे भाई, कहाँ हम लोग वही सब लगते हैं आदमी, बताइए ना। लाठी डंडा खाते हुए बालू खा लेने। यही चीज जब हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई हम लोग जैसा आदमी को ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों एलिगेशन लगाया जा रहा है। पार्टी अगर, अगर वैसा है तो उसको उचित जगह आदमी कोर्ट कचहरी थाना में जाके एफआईआर हो, केस हो, जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हाँ। एक मिनट सुन लीजिए। लेकिन जब हम सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं सिल्ली है भैया, वहाँ सिल्ली, वहाँ विधायक है सत्ता पक्ष का, सुप्रीमो का क्षेत्र है। हम लोग अभी राजनीतिक में अंडा से चूजा अभी निकले नहीं है, पंख भी नहीं निकला है, छोटा अभी बीज का अंकुरन नहीं हुआ है, और सवाल हम लोग पे हो रहा है। क्या लग रहा है, बड़का मछलिया छोटका मछलिया वो खाने के तैयारी में? ये टाइगर जयराम महतो जी को कमजोर करने के लिए उनके जो मुख्य कमांडर, जो लड़ाकू साथी, आंदोलन प्रत्यक्ष आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो को कमजोर करके पार्टी का छवि खराब करने का एक साजिश है, षड्यंत्र है। हालांकि जनता इस चीज को जान रहे हैं। और जब हम परेशानी में थे, कुछ लोग आके बताया कि भैया हम कैसे क्या करें, इस तरह का मेरे पास झूठ मूठ का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है जहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आदमी बोल रहे, देखो देवेंद्र, तुम इतना आंदोलन किया है, चाहे कोई नौकरी जोत दिया, बीआईटी जोत दिया, तुम जहाँ जाता है पुलिस महकमा में एक हड़कंप होता है, ऑन द स्पॉट इतिहास गवाह है झारखंड प्रदेश का कि खड़े खड़े एग्जाम को रद्द करा दिया सिल्ली जेएसएससी सीजीएल को। एक एग्जाम्पल ये है, मैट्रिक इंटर को जो है कि धरना के दौरान मैंने खड़े खड़े करा दिया। तो इतना उपलब्धि है कि कई मामलों पर तेरा आंदोलन से एसआईटी कमेटी गठित हो रहा है, कई मामलों पर सीबीआई जांच चल रहा है, कई भ्रष्ट अधिकारी जेल पर हैं, तुमने टक्कर का काम नहीं कर पा रहा, तो बाकी को शर्म आ रहा, तो मान सम्मान जुटेगा। तो साथ साथ जो है कि विरोध भी जुटना तय है, घबराना नहीं है। अरे देवेंद्र नाथ महतो तो क्या है, सीता माता जैसे पवित्र का प्रतीक माता को भी उसके चरित्र पर लांछन लगा है। तो देवेंद्र नाथ महतो कौन है? इतना ही नहीं, यहाँ राजनीति करना आसान नहीं है, सिल्ली है, वहाँ के लोग सातिर भी होते हैं। और देखे होंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जब कुर्सी में बैठने वाले थे, जब राजगद्दी में बैठने वाले थे, तब उनके साथ कूटनीति हुआ और उनको कुर्सी के बजाय वो वनवास हो गया और 14 साल वनवास रहे, लेकिन रामचंद्र जी वन में भी जाकर के खुश रहे, पुरुषोत्तम राम बने। अच्छा, एक चीज बताइए। तो ये तो स्वाभाविक है। आप तो बोल रहे कि आप तो आप कूटनीति चालू हो गया है, देवेंद्र नाथ महतो के साथ कूटनीति चालू हो गया है, टाइगर जयराम महतो जी के साथ कूटनीति चालू हो गया है, जेल के पार्टी के नेताओं के साथ कूटनीति चालू हो गया है। तो ये कूटनीति का हिस्सा है। एक चीज बताइए,
बंगाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 23 या 29 अप्रैल को वहां चुनाव होगा, 4 मई को रिजल्ट आएंगे। आप लोगों ने करीबन करीबन 15 दिन पहले 11 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की थी, और कल टाइगर जयराम महतो विधानसभा में कुर्मी एसटी स्टेटस के लिए गर्जना करते हैं। एक कुर्मी जाति के लिए लड़ाई है, या बंगाल चुनाव जहां आपने 10 से 11 प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, उसको फतह करने की तैयारी है? देखिए, टाइगर जयराम महतो जी जो अपना लंबे समय से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उनको लेकर के इससे पहले भी आवाज उठाए हैं, सदन में भी बात रखे हैं, तब तो कोई चुनाव नहीं था। नहीं, एसटी स्टेटस का सवाल सदन में इधर के दिनों में कोई नहीं उठाया, ये तो जयराम महतो ने उठाया। नहीं, तो पहले भी तो बात रखे ना, और भी पहले के सत्र में जो है, चाहे वो पहले का बजट सत्र हो, पहले का शीतकालीन सत्र हो, पहले का जो सत्र है, उस सत्र में भी उठाए हुए हैं। तो सामाजिक न्याय ऐसा तो नहीं कि बंगाल में जो उस पुरुलिया वगैरह के इलाके में कुर्मी जाति की एक बड़ी आबादी है, उसको साधने के लिए जयराम महतो ने सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, उनके न्याय को लेकर के बृहद झारखंड निश्चित तौर पर जो जंगल महल का क्षेत्र है, तो बृहद झारखंड के साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ है, तो उसके सामाजिक न्याय को लेकर के आवाज उठाए हैं, या राजनीतिक से ऊपर है? राजनीति से ऊपर है जी बिल्कुल। और 1932 का खतियान जो कहीं न कहीं पीछे छूट चुका था, एक बार फिर से सामने ला दिए। हाँ बिल्कुल, उसको तो लाना है, तो प्रमुखता चीज है। आज 1932 का खतियान स्थानीय नीति, नियोजन नीति का संघर्ष से ही आज हम लोग का उदय हुआ है। और आज देखे 60-40 नहीं चलता, पूरा झारखंड बंदी, विधायक सांसदों से लिखित समर्थन प्राप्त अभियान। नहीं, तो 60-40 नहीं चलता, 60-20-20 चलता, सिर्फ और सिर्फ खतियान चलता। नहीं तो जयराम महतो ने कहा 60-20-20, और ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? देखिए, कहने का मतलब है कि राज्य के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, और जो हमारे राज्य के आंदोलनकारियों का अरमान है वो पूरा हो, यही। नहीं, 60 का मतलब जो जयराम महतो के, जहां तक हमने समझा कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके लिए, 20 उनके लिए जो झारखंड में आके बस गए हैं, चाहे वो अगड़ी जाति को हो, पिछड़ी जाति को हो, अनुसूचित जाति जो भी हो, और 20 झारखंड से बाहर वालों के लिए। एक तो झारखंड में बस गए हैं बाहरी लोग, उनके लिए 20, और एक झारखंड के बाहर के लोगों के लिए 20। तो भैया कुल तो 40% फिर चला गया बाहर को, उनके फार्मूला के अनुसार। देखिए, मान के चले कुछ एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो जयराम महतो अब गंभीर राजनेता हो रहे हैं, चीजों को ज्यादा। जो 60 के बाद जो 20 है, वो 20 जो झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड का भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जानना होगा। यहाँ रहने का है, सिर्फ पेपर दिखा दिए और हम रह रहे हैं, तो और यहाँ बाहरी भाषा बोल रहे हैं, तो उसमें नहीं। यहाँ के जो टुसु गीत, यहाँ के करम गीत, यहाँ के शरुल गीत, यहाँ के ढोल नगड़ मादर का ताल, उसको बजाने जानना होगा, उसके साथ झूमने जानना होगा। यहाँ के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का समझना होगा, उसको बोलना होगा कोई एक भाषा। ये सब चीज और बहुत सारा क्राइटेरिया है, इसीलिए 40 बाहर ही गया, ऐसा हम नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जयराम महतो जिस तरह से अब मैच्योर्ड हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो 20% झारखंड में बाहरी आबादी है, या 30% जो भी है, इसे राजनीति के, लंबा राजनीति के लिए इसे साधना जरूरी है, और इसीलिए अप्रोच बदला है। देखिए, जो हमेशा जो टाइगर जयराम महतो जी जो राजहित में हो, जो जनता के हित में हो, जो सर्वसम्मति से हित में, और उसका कुछ आउटपुट, रिजल्ट है, परिणाम आए, ये नहीं कि सिर्फ मुद्दा में ही रहे। इस चीज का वो ध्यान रखते हैं। सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं हो, बदलाव के लिए राजनीति, बदलाव के लिए हो, उसका आउटपुट रिजल्ट हो, इसका इंड रिजल्ट हो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से सूरत बदलना चाहिए, ये हालात बदलना चाहिए, राज्य का जो परिस्थिति है वो बदलना चाहिए। देवेंद्र नाथ जी, चूंकि वक्त कम है, अभी निकलने, प्रभात तारा मैदान आपको याद होगा, उसी प्रभात तारा मैदान से आपने कुर्मी जाति के लिए, एसटी स्टेटस के लिए जबरदस्त गर्जना की थी भाई। मैं भी मौजूद था वहां, आपको सुन रहा था, जबरदस्त। अब उसके बाद कहा गया था कि आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत होगी, वो नाकेबंदी तो कहीं मुझे दिखी नहीं। देखिए, वो सामाजिक
जो न्याय की लड़ाई है वो हमारे समाज के अगुवा लड़ रहे हैं। हम लोग ने कहा, हम उस दिन भी कहा था कि जो अगुवा है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो आगे निर्णय लें। निर्णय के साथ पूरा समाज खड़े हैं और हम भी समाज का एक छोटा सा बेटा है। निश्चित रूप से आप समाज के साथ खड़े हैं। उसी मंच से लंबोदर महतो ने भी एक हुंकार लगाई थी। लंबोदर महतो ने अपने बेटे की विवाह जो है वो कुर्मी नेगाचार से कराने की घोषणा की थी। बाद में जब फोटुआ रिलीज हुआ ना, उसमें पंडित जी भी मौजूद थे। तो एक कुर्मी जाति आदिवासी बनने के लिए डबल पॉलिटिक्स तो नहीं करता नहीं, वैसा कुछ नहीं। देखिए, अपना रीति रिवाज रस्म से ही आप नहीं बोल सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। आज अर्जुन मुंडा जी का परिवार में जाकर देखिए तो क्या पंडित से क्या एकदम करवाते हैं। तब जो आज इसको लेकर के आप ज्यादा तो इसलिए कह रहे हैं कि कुर्मी जाति के कई लोग दावा कर रहे हैं। उसी प्रभात तारा मैदान से नीचे से जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि जो मंच पर चढ़े हुए हैं ना, ये सब जय श्री राम वाले हैं और खाटी कुर्मी है जो जय गांव वाला है। तो बात तो सच साबित हो गई। देखिए, हमारे समाज के लोगों को ये तोड़ने का साजिश है। अच्छा। समाज एकजुट है और कौन कहाँ जा रहा है, किस रीति रिवाज से कर रहा है, इसके आधार पे आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को आप नहीं तय कर सकते हैं। क्योंकि आज जो भी एसटी समाज से है, जो भी एससी समाज में जो सूचीबद्ध है, वो लोग भी अलग अलग जाति के एक ही जाति के भी अलग अलग लोग अलग अलग धर्मों में है, अलग अलग मैंने विधि विधान को अपनाए हुए हैं। तो इसीलिए ये सब चीज कुर्मी जाति के दावे को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि उसका कुछ हिस्सा जो है हिंदू धर्म के जो पद्धति पूजा पद्धति उसका अनुसरण करता है। यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, वो समय के साथ अब देखिए ना, सभी जातियों में है ये चीज, सभी जातियों में है। आज देखिए, हम लोग का गांव में या शहर में जा करके देखिएगा, चाहे वो दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे रामनवमी की बात हो, आप जा करके जो मना रहे हैं वो सभी जाति के लोग मिलते हैं। इसीलिए धर्म को बीच पे ला करके एक नया टाइप का एक बांटने का कोशिश न हो। सब पहली बात तो सब इंसान भी है। ठीक है, उन युवाओं को जाने, मनुष्य है, उन युवाओं को जाने दें। हमारे पास दो मोस्ट बैचलर चेहरे हैं झारखंड की राजनीति का, दो जबरदस्त बैचलर चेहरा। पहले पर तो आप समझ गए, टाइगर जयराम, और दूसरे पर देवेंद्र नाथ महतो। ये दोनों कुंवारे हैं। आपकी शादी, आप दोनों की शादी कुर्मी नेगाचार से होगी या पंडित जी के तिलक से होगी? आज इसका खुलासा आपको इसका बता दिया जाएगा। आप रिपोर्टिंग कर लीजिएगा और दुनिया भी देख लेंगे। समय आने दीजिए, इंतजार करिए। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी, जिनका मानना है कि यदि कुर्मी समुदाय का कुछ हिस्सा हिंदुओं नेगाचार में विश्वास करता है, उस प्रथा का पालन करता है, तो सिर्फ इसके आधार पर कुर्मियों के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। जहां तक मेरा सवाल था कि क्या टाइगर जयराम महतो ने एसटी स्टेटस का सवाल विधानसभा में महज इसलिए उठाया है कि बंगाल का चुनाव सामने है, निश्चित रूप से देवेंद्र नाथ महतो ने इस सवाल को टालने की कोशिश की। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।